दर्शकों, अभी हाल ही में TV9 भारतवर्ष न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका टॉपिक था सच्चा सतगुरु कौन। और कुछ गुरु बाबा संतों की फोटो लगाकर पूछा जा रहा था कि इनमें से सच्चा संत कौन है, जिसमें इन्होंने संत रामपाल जी का फोटो भी दिखाया। इसके अलावा और भी बाबाओं की फोटो इन्होंने लगाए हुए थे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कौन होता है। शास्त्रों के आधार पर तो सोशल मीडिया पर हजारों बार यह सिद्ध हुआ है कि संत रामपाल जी ही सच्चे संत हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अलग हटकर भी मानवता दृष्टि से अगर देखा जाए, समाज कल्याण हेतु संत रामपाल जी ने इतने परोपकारी कार्य किए हैं जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे जगत के लोग भी पाखंडी गुरुओं की पोल खोलकर और संत रामपाल जी महाराज के कार्य को बखूबी समझकर उनकी प्रशंसा किस प्रकार से कर रहे हैं। आइए जानते हैं। आप मेरे साथ वहां पर हैं। मैं चाहूंगा हर सवाल पर जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही है। आइए जरा हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। दीदी तो मेरे तो देसी बात, देसी आंकड़े। सबसे पहले तो तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से राम राम सत साहिब की जय हो। तो आज मैं ज्यादा लंबी कोई बात नहीं कहता, सिर्फ दो बात तो यह है कि जो कुछ धार्मिक संगठना के पेट में कुरुण कुरुण हो रही थी उस पर बात कहूंगा। पर रामपाल महाराज को हमें भगवान क्यों मानना है। मेरे गांव में 2022 में पानी आया था और उस समय मेरे गांव का भाई था जेजेपी का जिला अध्यक्ष अमित बुरा और डिप्टी सीएम था दुष्यंत चौटाला। बहुत सामान मिला गांव ने, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए 3 महीने लगे थे। और इस बार 2025 में जो पानी आया वो 2022 वाले पानी से 10 गुना था, पूरा 10 गुना। 7 फुट पानी, चारों गांव के चारों तरफ के रास्ते बंद, स्कूल बंद, पीएचसी बंद, वाटर सप्लाई बंद। लेकिन हमने इतनी दिक्कत झेली है। तो वो गुरुजिया ने जो मोटर और पाइप दिए, कदे किसी भाई का बहम हो, वो पानी उन मोटर पाइपा तक नहीं उतरिया। वो पानी गुरुजिया ने जेल में बैठे बैठे चूस लिया, चूसा गया हो। हाँ, तो इस दर्जे से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज को परम पिता कबीर भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अर्जा भाई दिन धार्मिक संगठना कुरुण कुरुण है, उनका कुरुण कुरुण यह है, जिस अन्नदाता की, जिस किसान संगठन की अन्नदाता की, किसान की मदद गुरुजिया ने करी, उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को कुछ समय पहले किसान आंदोलन के दौरान उन धार्मिक संगठनों ने उनको उग्रवादी तक कह दिया था। तो इसलिए उनकी तो मानसिकता आप समझे गए। उनका मतलब गुरुजिया तभी नहीं था, उनका मतलब है किसान था। इस देश का किसान मर जो, फिर वह कुछ तथाकथित पाखंडी ढोंगी धार्मिक संगठन इस देश की प्रजा पर राज कर सके। और दूसरा उदाहरण है गुराना, जहाँ किसान रक्षा की उपाधि दी गई हमने गुरुजिया को। वो गुराना गांव का गुराना नाम क्यों पड़ा था? कभी गुरु द्रोणाचार्य आए थे, इसलिए वो धरती धार्मिक गांव है। आज दूसरा सम्मान समारोह मेरे हिसार जिले की पावन भूमि पर एक आर्य समाजियों का गांव धीरणवास जहां पर हो रहा है। तो ये बताओ बा हमें धार्मिक को नहीं गए, अकबर धीरणवास वाले आर्य समाजी को नहीं गए, अक्ता हमें फैसले करोगे। सनातन धर्म बदनाम करे हैं, ब्राह्मणवाद को बदनाम करे हैं। वो एक बागेश्वर बाबा बैठा है, और नुकर राम का 5 बाबू थे। सनातन धर्म तो कोई नहीं बदनाम होया, कोई नहीं बोलिया उसके खिलाफ। रावण के साथ बोला मेरी फोन पर बात हुआ है, फिर बोला था मैंने पूछोगे फोन नंबर बता दे रावण का फोन नंबर उस पर, हनुमान का फोन नंबर उस पर, जी करे जिसकी पर्ची काट दे। ओढ़ता तो ना तो सनातन धर्म का विरोध होता, ना कोई पाखंड ढोंग की में करो। उनकी सारी खुली मारा वर्ग आदमी
खुली बात कह दे, सीधी बात कह दे, तो इसमें इतना आपत्ति आएगी। तो मैं तो उन धार्मिक संगठनों से यही अपील करूंगा कि परमपिता परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। दूसरी बात लंबी नहीं करूंगा, रामपाल जी महाराज पहले स्वर्ग क्यों कर ले देंगे? रामपाल जी महाराज स्वर्ग ले देंगे या और बता दूं मैं क्यों कर ले देंगे? गरीब ने ये अपने जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसमें गरीब ने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा मिल गई सारी। मकान नहीं है तो मकान मिल गया, बच्चियां की शादी आश्रम में होगी फ्री में, बता खर्चा के रह गया? देख खर्चा ठन्नीगा नहीं रहेगा नहीं, मैं भी सुखी, मेरी आत्मा भी सुखी रही, समाज भी सुखी। तो मैं इसलिए नहीं कहूँ तो समाज में सतयुग इस ढंग का आवेगा। आज के मंच के माध्यम से मैं सभी से, सामाजिक लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सतगुरु रामपाल जी भगवान का अनुसरण करें, उनके अनुयायी बने, ताकि हम भी स्वर्ग महसूस कर सका। बस जो नहीं अनुयायी बनेगा उसकी तो मैं कहना नहीं, और जो अनुयायी बनेगा उसका तो नागा स्वर्ग पक्का आ जाएगा। खर्चा ठन्नी का रहना नहीं, कहे का भी सारे खर्चे बंद, अपने धंधा करो, रोटी खाओ। बोल सतगुरु भगवान रामपाल जी महाराज की। आज गुरु जिया की माया फिरी, थोड़ा बहुत डोंग पर पाखंड पर चले थे, गुरु जिया का आशीर्वाद है। उसमें एक बागेश्वर बाबा वाली बात बताई थी, मैंने आप सब ने बेरा है, उस बात से वह वीडियो तो आनी बंद होगी। ये भी 2-3 दिन तक मीडिया पर आपने देखी भी होगी, नोट कर लियो। एक वीडियो आओ उसकी धीरेन्द्र शास्त्री की, उस पर कहा भाई इस धंधा में लग गया ना, मैंने 3 पीढ़ी होगी। मैंने तो अनुमान की बाल पुंजड़ का बाल भी नहीं पाया, आज तक बोले अनुमान के पुंजड़ का बाल भी नहीं पाया, ये हुआ चालन लाएगी। तो बदलाव आना है। गुरुजी जेल में बैठे भी अपनी माया दिखा रहे हैं, और माया दिखाना देखो संसारिक जीवन है, संसारिक जीवन में अपनी माया दिखाना भी एक जरूरी है, नहीं तो फिर वह बात से जमा सीधा सीधी तो मेरे मुंह तक हुआ कि या सैकड़ों का मामा मदद दे दी, मैं तो गुरुजिया के जमा चरणा की धूल हूँ। तो इनकी माया है, ये अपनी माया दिखावा है। और आज के युग के जमा साक्षात भगवान है भाई, कोई भाई नहीं कहना उन्हें भगवान को नहीं, भगवान है, साक्षात भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। रामपाल जी भगवान की जय हो। और ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, हर मंच पर आने का मेरे को सौभाग्य मिला है, आगे भी जितने भी प्रोग्राम होंगे आप गुरुजिया का आशीर्वाद है, सारी संगत ने आज विश्वास दिलाना चाहूँ, हर प्रोग्राम में पहुंचूंगा, चाहे मैंने 5 मिनट के लिए पहुंचना पड़ो। बोल सतगुरु रामपाल जी भगवान की। संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान हित के बारे में जो कार्य किए हैं, गरीब के हित में जो कार्य किए हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज को सत सत नमन करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार भाई मेरे से पूछ रहा था कि आप बार बार संत रामपाल जी महाराज का बार बार सम्मान कर रहे हो। मैं उससे बोलिया भाई और उसका करवा दे, और जो सानू का अमरी रावण तब बात हुई थी, और बोला जी ना, मैं बोला मैं जो इंसान देश हित में, समाज हित में और किसान हित में, गरीब हित में जो कार्य करेगा उसको बार बार मान और सम्मान मिलता रहेगा। ये हमारे देश की एक छोटी सी इकाई है, ये वही संत रामपाल है जिसके बारे में लोग बहुत सी तुच्छ बातें किया करते थे, लेकिन आज उनको ये समझ में आ गया कि संत रामपाल जी महाराज एक किसान हितैषी, गरीब हितैषी और देश के हित में काम करने वाले वो मसीहा हैं जो आज तक, हमारी भी भाई 40 साल की उम्र हो गई है, 16 साल हो गए किसान यूनियन में काम करते। देश में ऐसे ऐसे मंदिर है भाई, अगर उन पे पैसे इतना चढ़ावा हुआ है कि देश का कर्जा माफ होगा भी रुपये बच जा, आज तक किसी ने 5 रुपये लाए भाई। बतेरे संत है भाई, आज तक किसी ने 5 रुपये भी गरीब के मकान बनाने में लाए हो।
दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।